Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is Wan Shahid. Today I will discuss about exercise numerical chapter number 1 fundamental chemistry of ninth class. आज हम ना नाइन्थ क्लास के जो कि जितने भी एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स हैं उसके ऊपर जरा डिस्कस करेंगे। हमारी जो भी जितनी भी डिबेट्स होगी सारी की सारी बहस वो न्यूमेरिकल्स के ऊपर होगी। और सबसे पहले तो फर्स्ट हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं जो कि क्लास नाइन्थ का है। सबसे पहला जो न्यूमेरिकल उसने वो जो लिख रहा है जो एनसाइटी है जो किताब वाला है उसने पहले लिखा हुआ कि अगर किंग ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड है मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड को केमिकल्स का बादशाह कहा गया है। कहता है कि अगर आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड कुछ ग्राम में मौजूद है तो उस अगर आपको 5 मोल उसके दिए जाएं तो उसमें से आप सल्फ्यूरिक एसिड को कितने आप वो ग्राम के अंदर आप उसको तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हमारे जो किताब के अंदर मौजूद है उसमें हमारे पास वो 5 मोल ही दे रहा है जिसको हम लेंगे और सल्फ्यूरिक एसिड तैयार करेंगे। सबसे पहले हमने इनके जो लिखना है वो नंबर ऑफ मोल लिखने हैं। हमारा सबसे पहला जो न्यूमेरिकल्स है उसमें सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हमारे पास डाटा आएगा। तो डाटा के बाद हम उसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो हमारा ये डाटा है। डाटा लिखने के बाद हम उसको स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 H2SO4 जो हमारे पास है इसमें हमने सल्फ्यूरिक एसिड नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितने हैं, वो 5 मोल्स हैं। ये हमारे पास 5 मोल्स है। ये हमारे पास 5 मोल जो है वो हमारे पास किसके हैं, वो सल्फ्यूरिक एसिड के हैं। अब इसका हमने मोलर मास निकालना है। क्या निकालना है, लिखेंगे मोलर मास ऑफ H2SO4। अब हमने ये निकालना मोलर मास का निकालना। हमारे पास मोलर मास कितना आता है, सबसे पहले हमने जो कि एक्सपेरिमेंट यानी सिंगल बाय सिंगल करके हम इसको एक्सप्लेन करें। सबसे पहले मैं आपको चीज बताना चाहता हूँ, अगर मैं इसको देखूं हमारे पास क्या है सल्फ्यूरिक एसिड का टोटल मास कितना है तो वो बताएंगे। हमारे पास अलग अलग करके लिखते हैं ताकि टोटल मास लिख पाए। यहाँ पे लिखेंगे मास ऑफ हाइड्रोजन। वो हमारे पास चूंकि यहाँ आप देख सकते हैं इसमें 2 साथ में लगा हो तो 2 को हम बाहर रखेंगे। और H का जो मास नंबर होता है वो हमारे पास H का जो मास होता है वो हमारे पास क्या होता है, वो एटॉमिक नंबर 1 होता है, मास नंबर भी 1 होता है। तो ये हमारे पास जो है ये एटॉमिक मास है और ये हमारे पास एटॉमिक नंबर है। अब हमने लेना एटॉमिक मास को, तो 1 है तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ, तो हमारे पास इज इक्वल टू 2 आएगा। अब लिखते हैं मास ऑफ हमारे पास किसका है, वो हमारे पास सल्फर का है। एस का हमारे पास वो कितना है, हमारे पास सल्फर का जो मास होता है, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है और मास नंबर हमारे पास 32 होता है। तो क्या लिखेंगे, इसका 32 मास लिखेंगे, इसके साथ कुछ नहीं है। तो अब ऑक्सीजन का मास लिखते हैं। ऑक्सीजन का हमारे पास 8 होता है और मास नंबर 16 होता है। तो लिखेंगे मास ऑफ ऑक्सीजन। तो हमारे पास ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ 4, तो 4 को पहले लेंगे और 16 के साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बनेगा 64। अब इन सारों को हम इकट्ठा करते हैं। सबसे पहले 2 प्लस लेंगे, उसके बाद हमारे पास 32 है और ये 64 है। अगर हम इस सारे को टोटल करते हैं तो हमारे पास ये कितना बनता है, ये टोटल बनता है 98 ग्राम। आप इसको जमा कर भी सकते हैं। ये टोटल जो हमारे पास 98 ग्राम होगा। अब इसका हमने ढूंढना है कि हमारे पास इसका डाटा क्या है। ये हमारे पास एक डाटा था, इसका हम सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन क्या है। अब हमने इसको जो कि तैयार करना है। हमारे पास ये सॉल्यूशन है। अब सॉल्यूशन में हम देखेंगे कि नंबर ऑफ मोल जो थे हमारे पास, वो नंबर ऑफ मोल जो किसके हैं, वो सल्फ्यूरिक एसिड के हैं। अब हमने जो कि मोल्स ऑफ लेने हैं, ये मोल्स ऑफ किसके लिखेंगे, फार्मूला हमारे कैसे लिखेंगे, मोल्स ऑफ H2SO4 हमारे पास लिखेंगे। फिर मीन्स के हमारे पास ये मोल्स हैं। उसके बाद लिखेंगे हमारे पास जो कि ये नंबर ऑफ मोल्स है, सॉरी, और उसके बाद लिखेंगे मोल्स। मोल्स मल्टीप्लाई हमारे पास क्या है, मोलर मास। हमारे पास मोलर मास, मोलर मास से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमारे पास ये इससे लगा के मोल जो थे वो हमारे पास
मोल इसको कहा था जो हमारे पास ये मौजूद थे 5 मोल थे, तो हमने लिखा मोल्स का फार्मूला लगा के नंबर ऑफ मोल सल्फ्यूरिक एसिड के, वो मोल्स का हमने फार्मूला लगाया और मोल्स हमारे पास 5 है, मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, ये लिखा मल्टीप्लाई, इसको मोलर मास जो हमारे पास था वो 98 था। अब हमने मास ग्राम के अंदर ले रहे हैं, मास जो है वो हम इसको ग्राम के अंदर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इसमें हमारे पास अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो ये आपके पास था 490 ग्राम, जो नंबर ऑफ मोल्स आएंगे, नंबर ऑफ मोल सल्फ्यूरिक एसिड, तो हमारे पास ये टोटल कितने बनेंगे, ये हमारे पास आंसर है, ये हमारे पास क्या है, ये इसका आंसर है, ये हमारे पास इसके नंबर ऑफ मोल्स आए कि इतने हमारे पास, अगर 5 मोल जो हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड हो तो हमारे पास इतने जो कि ग्राम के अंदर 490 ग्राम के अंदर हमारे पास क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड तैयार होगा। ये सबसे पहला हमारा न्यूमेरिकल था। अब हम दूसरे न्यूमेरिकल की जानब चलते हैं, तो दूसरा न्यूमेरिकल हमारे पास यहाँ लिखते हैं दूसरे न्यूमेरिकल को, ये फर्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल, वो किताब वाला इसमें क्या कह रहा है कि कहता है कि अगर आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट इज अनसोल्युबल इन वाटर, हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो अनसोल्युबल है, पानी में हल पजीर नहीं है, वो नाहल पजीर है, तो कहता है कि अगर आप इफ यू हैव उसका 40 ग्राम 40 ग्राम ऑफ जो कि हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, हाउ मेनी कैल्शियम एंड कार्बोनेट आयंस आर प्रेजेंट इन, सबसे पहले तो हमने देख रहे हैं कैल्शियम के आयन कितने हैं हमारे पास, जो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास है, नंबर ऑफ जो कि हमारे पास दिया गया है, सबसे पहले लिखेंगे हमारे पास डाटा लिखेंगे, डाटा हमारे पास क्या है, हमारे पास गिवन mass of CaCO3 वो इज इक्वल टू है 40, वो हमारे पास 40 ग्राम की है, हमारे पास कितना दिया गया वो 40 ग्राम में दिया। अब उसने कहा कि टोटल मास निकालो, सबसे पहले हम इसको अलग करते हैं फिर टोटल मास निकालेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हमारे पास मींस के मास ऑफ, हमारे पास जो मास ऑफ किसका है कैल्शियम का, वो हमारे पास कैल्शियम का जो अगर एटॉमिक नंबर देखें, हमारे पास जो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर आता है वो हमारे पास 40 आता है, अगर 40 है तो हमारे पास जो 40 लेते हुए टोटल मास हमारे पास 40 आता है, तो मींस के 20 इसका एटॉमिक नंबर होता है। तो क्या करेंगे हम यहाँ लिखेंगे Ca का जो एटॉमिक नंबर है वो 20 है और मास नंबर इसका 40 है, तो हमारे पास ये जो है ये एटॉमिक मास है और ये जो हमारे पास एटॉमिक नंबर है, मींस के ये हमारे पास है। अगर हम इसे लिखते हैं हमारे पास क्या है 40 जो है वो इसका मास है। अब मास ऑफ लिखते हैं, मास ऑफ, ये कार्बन लग है, ये इसके साथ ऑक्सीजन लग है, कार्बन लग है, ठीक है, ये हमारे पास ऑक्सीजन है। मास ऑफ कार्बन इज इक्वल टू, कार्बन का जो मास होता है वो हमारे पास 6 और 12 होता है, तो क्या लिखेंगे मास को लेना है तो 12 लिखेंगे। अब हमारे पास ऑक्सीजन का जो मास है, मास ऑफ ऑक्सीजन जो हमारे पास है उसका मास क्या है, इसके साथ 3 लगा हुआ तो 3 को पहले रखेंगे। अब इसके मास को, ऑक्सीजन का जो मास है एटॉमिक नंबर 8 और मास नंबर 16 है, मास को लेंगे 16 को अंडर रखेंगे और इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 48 आएगा, हमारे पास टोटल क्या है 48। अब हमने इसका जो मोलर मास ऑफ टोटल जो है मोलर मास ऑफ CaCO3, ये टोटल मास निकालना है, हमारे पास 40 ऊपर है, जमा करें किसके साथ 12 के साथ और जमा करें 48। अब अगर हम इसको जमा करते हैं हमारे पास ये टोटल मास मेरे ख्याल 100 बनता है, इसका जो टोटल मास आएगा हमारे पास वो 100 आएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट है 100 ही है, इसका 100 ग्राम हमारे पास ये मोल आएगा, 100 ग्राम मोल, मींस कि जैसे कि यहाँ पे लिखा था हमने टोटल निकाला था 98, जो कि इसको भी इससे लिखते ग्राम, ये मोल थे। अब ये भी, अब हमने इसका सॉल्यूशन लेना है, हमारे पास इसका सॉल्यूशन क्या है, सबसे पहले ये हमारे पास सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन लिखते हैं, इसका हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो कुछ इस तरह है कि हमने कहा था कि हमने इसका मास निकालना, हमारे पास टोटल जो है वो मास है, अब हमने
इसमें क्या हल करना है, इसमें देखना है कि हमारे पास डाटा के अंदर ये भी चीज थी कि सबसे पहले आप इसमें क्या चीज मालूम करो, इसमें कैल्शियम के आयंस, कैल्शियम के क्या करने हैं, हमने आयंस मालूम करने हैं, कैल्शियम के आयंस को मालूम करना है और कार्बोनेट के आयंस को मालूम करना है। ये दो हमारे पास चीजें हैं जिनको हमने मालूम करना है। तो हमारे पास सबसे पहले हमने कैल्शियम के आयंस को मालूम करना है और हमने कार्बोनेट के आयंस को मालूम करना है। और यहाँ पे देखते हैं, उधर हमारे पास जगह नहीं है तो हम इधर करते हैं, इसको हम रब करते हैं, ठीक है, तो फिर हम नेक्स्ट करवाते हैं। तो ये हमारे पास जो टोटल है, इस वाले को मैंने यहाँ पे हमने सोल्यूशन लिखा हुआ है। जी, तो हमारे पास अब हमने मैस लेना है, नंबर ऑफ आयंस लेते हैं, क्योंकि फार्मूला जो है वो हमारे पास मैस इन सब्सटेंस के अंदर भी आ सकता है, वो मैस इन ग्राम के अंदर भी आ सकता है, वो मैस इन हमारे पास नॉन मैस भी आ सकता है, या हम उसको मोलर मैस भी कह सकते हैं। तो मैस ऑफ आयंस भी कैसे है, नंबर ऑफ मोल लेते हैं या नंबर ऑफ हमारे पास क्या है। अब हमने लिखना है, सोल्यूशन लिख रहे हैं, हम लिखेंगे नंबर ऑफ, हमारे पास आयंस हैं तो लिखेंगे नंबर ऑफ आयंस, मैस इन सब्सटेंस लिख सकते हैं या मैस इन या नॉन मैस भी लिख सकते हैं, और हमारे पास मोलर मैस आएगा, मोलर मैस। अब इसमें हम ऐड कर लेंगे, हमारे पास मोलर मैस क्या है, हमने पहले देखना है कि हमारे पास जो हमने दोनों के नंबर को फाइंड करना है, हमने एग्जैक्ट सेम लेके आने हैं कि कैल्शियम के नंबर कितने हैं और कार्बोनेट के नंबर कितने हैं। सबसे पहले तो हम फार्मूला करते हैं, हमारे पास जो आया वो टोटल जो मोलर मैस था वो 100 ग्राम है हमारे पास। जो मैस नॉन मैस जो गिवन मैस जिसे कहा गया था, इसे मैस इन सब्सटेंस भी कहते हैं और गिवन मैस भी है, तो हमारे पास 40 ग्राम था। हम क्या करेंगे, 40 ग्राम को ऊपर रखेंगे और उस डिवाइडेड बाय किसके 100 ग्राम पे करेंगे, 100 ग्राम हमारे पास मोल था, इसके ऊपर हमने इसको डिवाइड करना है। जब हम इसको इसके ऊपर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास इसका आंसर आता है, जब इसको इसके ऊपर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास इसका 0.4 आंसर जो है वो मोल आता है, 0.4 मोल आता है, जो कि ये हमारे पास 0.4 है इसको डिवाइड करने से। अब हमारे पास क्या है, इसका जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है, इसमें हमारे पास ये मौजूद होता है कि अगर आप इसमें हमारे पास 0.4 है तो अब हम इसका अगर एक रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास रिएक्शन कुछ इस तरह होता है, CaCO3, ये हमारे पास रिएक्शन है। अगर हम इसको ड्रा करते हैं डेल्टा की तब्दीली के अंदर, यहाँ पे हमारे पास डेल्टा है, अब इसको हमें तोड़ना है तो ये आयंस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, हमारे पास किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ये आयंस के अंदर। इसके ऊपर 2 प्लस चार्ज आएगा, जब ये लागू हो जाएगा इससे, जैसे ये लागू होगा इसके ऊपर 2 प्लस पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये जो है इसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा। अब ये आयंस है, ये कुछ इस कंडीशन में है। अब हमने लिखना है कि नंबर ऑफ कैल्शियम आयंस हमारे पास, जैसे हमने सबसे पहले हमने ढूंढना है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ आयंस आ रहे हैं, वी नो दैट कि हम कहते हैं नंबर ऑफ जो हमारे पास कैल्शियम आयंस है, नंबर ऑफ आयंस और 40 ग्राम, तो हमारे पास क्या है, लिखेंगे नंबर ऑफ आयंस ऑफ इन 40 ग्राम ऑफ CaCO3, हमारे पास कितने हैं, इन 40 ग्राम के CaCO3 के हमारे पास जो था वो कितना था, वो हमारे पास जी टोटल जो आया वो हमारे पास 0.4 है। अब हमने लिखा है नंबर ऑफ आयंस, अब हमारे पास नंबर ऑफ जो आयंस थे, फिर लिखेंगे नंबर ऑफ आयंस इन मींस के हमारे पास 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट मींस के कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू, लिखेंगे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आयंस थे, नंबर ऑफ आयंस हमारे पास ये थे क्योंकि फार्मूला में अब हमारे पास जो आया वो मोल्स आए। अब क्या लिखेंगे, मोल्स लिखेंगे, हमारे पास मोल्स मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आएंगे, मींस के मल्टीप्लाई हमारे पास आएंगे Na का मतलब क्या है, वो Na का मतलब एवोगैड्रो नंबर होते हैं, एवोगैड्रो नंबर। ये जो Na है, ये जो इसका मतलब होता है
एवोगैड्रोस नंबर होता है, एवोगैड्रोस नंबर हमारे पास ये एवोगैड्रो। अब इसी से हम अलग करते हैं जो नंबर ऑफ कैल्शियम। अब हमने लेना है के, ये हमारे पास क्या है, अगर हम इसको नंबर ऑफ जो सबसे पहले कैल्शियम के आयंस वो हमारे पास कितने होंगे, कैल्शियम आयन हमारे पास कितने हैं, सबसे पहले हम चेक करेंगे हमारे पास कैल्शियम के आयन। इसी की जब इसे मोल्स के साथ रखते हैं तो हमारे पास कितने आते हैं, पहले इसको चेक कर लेते हैं। हमारे पास ये हम इज इक्वल टू लगा के मोल्स हमारे पास कितने हैं जी, वो हमारे पास 0.4 है और मल्टीप्लाई हमारे पास 6.02 जब 10 की पावर 23। अब इसको जब इससे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास इसका कुछ आंसर कुछ इस तरह आता है। इसको हम रिमूव कर देते हैं अभी, फिर वक्त इसका जो है ये हमारे पास क्या है, उसमें जब हम इसको करते हैं तो हमारे पास आंसर कुछ इस तरह आता है 2.40 मल्टीप्लाई हमारे पास, जब इसको हल करेंगे आपके पास 2.408 आएगा, क्योंकि शाही के बाद हमने दो रकमें लेनी होती है, तो ये 10⁻23 है। अब ये इसमें आ चुका है। अब हमारे पास इस तरफ चले जाते हैं, हमारे पास इसको रब करते हैं, रब करके आपको इस तरफ करते हैं। हमारे पास चूंकि जो कि हमने लिखा नंबर ऑफ कैल्शियम, अब लिखेंगे हमारे पास नंबर ऑफ कैल्शियम के जो आयंस है उनके नंबर, तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 0.4 से हमने किया, उसको क्या किया, हमारे पास 0.4 था उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 0.4 उसको 6.02 जब 10 की पावर 23 से, तो हमारे पास एन ए के साथ किया था तो हमारे पास क्या आया था 0.4 से जब किया तो हमारे पास कुछ आंसर 2.40 हमारे पास आंसर आया और मल्टीप्लाई हम इसको 10 की पावर 23 आयंस थे। और इसी तरह नंबर ऑफ कार्बोनेट आयंस, कार्बोनेट आयंस वही हमारे पास 0.4 था उसी के, और मल्टीप्लाई हमने कर दिया एन ए के साथ, जब मल्टीप्लाई एन ए किया तो 0.4 मल्टीप्लाई 6.02 जब 10 की पावर 23 हमारे पास है 6.10। अब जब हमने इसके साथ इसको किया आगे फर्दर तो हमारे पास जवाब उसी में बिल्कुल सेम टू सेम दोनों का आंसर आया, मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 हमारे पास आंसर आया, जो कि नंबर ऑफ कार्बोनेट आयंस के थे। ये हमारे पास इसका टोटल। अब हमने क्या लिखा कि नंबर ऑफ कैल्शियम आयंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बोनेट आयंस, मींस के नंबर ऑफ कैल्शियम आयंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बोनेट आयंस, ये था इसका नंबर ऑफ कैल्शियम आयंस इक्वल होते हैं नंबर ऑफ कार्बोनेट आयंस के ऊपर। तो ये हमारे दो न्यूमेरिकल हो चुके। अब हम तीसरा न्यूमेरिकल करते हैं। तीसरा न्यूमेरिकल के पहले क्या कहता है, सबसे पहले हम इसको साफ करते हैं। अब हमने तीसरा न्यूमेरिकल लेना है। उस तीसरे न्यूमेरिकल के अंदर हमारे पास क्या कह रहा है कि उसमें सबसे पहले इफ यू हैव 6.02 10.23 आयंस ऑफ एल्यूमिनियम, हाउ मेनी, जो कि उसमें कहता है कि आप इसमें या सल्फेट आयंस विल बी रिक्वायर्ड टू द प्रिपेयर एल्यूमिनियम सल्फेट A L2SO4 आपको तैयार करने के लिए आपको कितने एल्यूमिनियम के जो आयंस निकालोगे, किस में से 6.02 जब 10 की पावर 23 में से। सबसे पहले आप तो देखेंगे हमारे पास जो नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस है वो गिवन ऑफ जो कि आयंस ऑफ एल्यूमिनियम, उसके नंबर को देखेंगे, बाद में हम इसमें देखेंगे कि हमने इसको कैसे तैयार करना है। सबसे पहले हमारे पास जो फार्मूला है, जो कि इसमें हमारे पास तीसरा जो न्यूमेरिकल है, तीसरा जो न्यूमेरिकल हमारे पास वो कुछ इस तरह है कि सबसे पहले लिखेंगे, ये हमारे पास डाटा है, गिवन आयंस ऑफ Al, हमारे पास एल्यूमिनियम Al2SO4 थ्राइस। अच्छा, ये जो बना है हमारे पास, सबसे पहले इसको मैं आपको बताता चलूं हाउ टू राइट केमिकल फार्मूले से इसको किससे लिखते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। मींस के सबसे पहले ये जो
ऊपर बना हुआ है Al2SO4 थ्राइस। अब इसमें क्या है, जब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे Al के ऊपर आपसे 3 को पूछ सकते हैं कैसे आया, ये 2 कैसे आया, तो इसमें इसके ऊपर 3 प्लस चार्ज है और इसके ऊपर 2 माइनस चार्ज, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका 2 उठा के इधर ले आए, इसके 3 को उधर ले जाए, ये एग्जैक्ट वैसे ही लिखा जाता है, ये इस तरह बन के आता है जो टोटल बन के आएगा इसका। अब हम अगर देखें इसमें हमारे पास जो कि वो टोटल जो हमारे पास आयंस बता रहा है कि वो अगर आप इसमें बताते हैं तो हमारे पास कितने हैं जी एल्यूमिनियम के, ये टोटल हमारे पास ये आयंस होते हैं। वो कहता है कि अगर आपके पास ये है, इन दोनों को आप क्या करें, बेशक इस टोटल के बनते हैं 6.02 ضرب 10 की पावर हमारे पास उसने क्या दिया हुआ है, वो हमारे पास जी 23 आयंस है, 23 आयंस है। फिर वो कहता है कि जो आयंस ऑफ Al3+ टोटल वो भी 6.02 ضرب 10 की पावर 23 आयंस है। हमारे पास 6.02 ضرب 10 की पावर 23 आयंस है। कहता है इसमें नंबर ऑफ सल्फेट आयन मालूम करने हैं। क्या करना है जी, नंबर ऑफ सल्फेट आयंस हमने इसमें मालूम करने हैं, नंबर ऑफ सल्फेट आयन मालूम करने हैं। और सॉल्यूशन अब क्या हमारे पास, सॉल्यूशन उसमें कुछ ऐसे है, ये हमारे पास सॉल्यूशंस है कि सवाल ये कह रहा है कि अगर आप 6.02 10 की पावर जो आयंस है, ये आपके पास अगर 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम होता है, ये इज इक्वल टू किसके होता है, 1 मोल ऑफ Al+3 के बराबर होता है। फर्ज कर ले, कहता है कि अगर आपके पास ये जो नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस है ये 6.02 जो है, ये जो है ये प्रोसेस जो है, एक इसमें ये लिखा गया कि ये 6.02 ضرب 10 की पावर 23 आयंस ऑफ Al3+ इज इक्वल टू कितने के, 1 मोल ऑफ किसके, मतलब के वो सल्फेट आयंस के भी हो सकता है, वो एल्यूमिनियम आयंस के भी हो सकता है। तो हमारे पास क्या है, Al3+ आयंस के ये इक्वल होता है। अब हमारे पास अगर रिक्वायर करें, कहते हैं कि अगर आपके पास नंबर ऑफ जो मोल्स ऑफ सल्फेट आयंस हैं वो आपके पास 2 मोल्स हो, सल्फेट जो है वो 2 मोल्स हो, तो Al जो एलिमेंट आयंस है वो किसके होंगे, वो इज इक्वल टू होंगे नंबर ऑफ सल्फेट आयंस। अब वो कहता है कि नंबर ऑफ सल्फेट आयंस रिक्वायर ऑफ 2 मोल्स इज इक्वल टू, वो कितने के होंगे, वो 3 मोल्स के होंगे। अगर आपके पास उसमें जो कि 3 मोल्स के हिसाब से, ये थोड़ा सा जो कि न्यूमेरिकल्स वो थोड़ा सा इशू में है, नंबर ऑफ जो आयंस ऑफ सल्फेट आयन नंबर ऑफ है जो मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फेट आयंस है, कहता है अगर आप 1 मोल हो तो आपके पास नंबर ऑफ सल्फेट, अब वो कह रहे हैं इसमें ये नंबर ऑफ सल्फेट आयन जो है, नंबर ऑफ सल्फेट आयंस या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी लिख सकते हैं। आयंस क्या है, अगर आपके पास 1 मोल हो, 1 मोल, तो हमारे पास ये क्या होगा, 1 मोल हमारे पास कितने लिखेंगे, उसको लिखेंगे हमारे पास 1 मोल हो तो फिर उसको लिखेंगे 3/2 लिखेंगे। अब अगर इसको हम डिवाइड करते हैं, 1 मोल जो हमारे पास होता है वो 3/2 होता है। जब हम इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर इसका आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन निकालते हैं 1.5 मोल्स आता है, 1.5 मोल्स आता है। अब जब 1.5 मोल्स आता है तो इसको कहता है कि हमने नंबर ऑफ आयंस इज इक्वल टू मोल्स। अब नंबर ऑफ आयंस जो है हमारे पास, नंबर ऑफ आयंस इन क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ आयंस इसमें हमारे पास सल्फेट के हो सकते हैं वो Al के, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ आयंस इन Al2SO4 थ्राइस लिख सकते हैं, या हमारे पास नंबर ऑफ सल्फेट आयंस लिख सकते हैं, नंबर ऑफ आयंस भी हम खाली लिख सकते हैं। तो इज इक्वल टू फार्मूला लगा रहे हैं, इज इक्वल टू मोल्स, या हमारे पास मोल्स हमारे पास Na है, ये हमारे पास फार्मूला बचेगा। अब इसको क्या करेंगे, इसमें देखेंगे हमारे पास यहां आ जाते हैं, इस तरफ आ रहे हैं तो हमारे पास फार्मूला जो लगा वो कुछ इस कंडीशन में था, नंबर ऑफ आयंस लग चुका, मोल्स लग चुके,
आप लिखेंगे फिर थोड़ा, नंबर ऑफ आयंस इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई Na। अब हमारे पास मल्टीप्लाई क्या है, Na कितना हमारे पास, मोल हमारे पास क्या है 1.5 मल्टीप्लाई 6.02 ज़रब 10 की पावर 23। तो ये हमारे पास कितने बनेंगे, इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास ये आता है जी 9.03 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23, 9.03 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 आयंस बनेंगे। ये हमारे पास ये टोटल जो है वो आयंस की हमारे पास तादाद होगी। तो जी ये हमारे पास सल्फेट के आयंस दरकार होंगे, लिखेंगे नंबर ऑफ आयंस लिख सकते हैं, नंबर ऑफ सल्फेट आयंस लिख सकते हैं, नंबर ऑफ सल्फेट आयंस रिक्वायर्ड होंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ सल्फेट आयंस आर रिक्वायर्ड, कितने को, इतनी चीज को तैयार करने के लिए हमारे पास ये है। अब हम अगर देखें, ये हमारे पास 3 न्यूमेरिकल जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं, 3 जो कि हमारे पास न्यूमेरिकल जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। और इसमें हम आगे देखते हैं, स्पीड अप करते हैं।